यदि हम कल्पनाशील हों तो हम पत्थर में भी प्रतिमाएं उकेर सकते हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं ये पत्थर। और ये है स्टोन आर्ट जो मेरे जेठ जी के बेटे जी बनाते हैं और बहुत सुंदर बनाते हैं। पत्थर बटोरते समय शायद कल्पना करते होंगे, उलट पलट कर देखते होंगे और उन्हें महसूस होता होगा कि किस पत्थर से क्या बनाया जा सकता है। तो कुछ एडेसिव लगा के, कुछ एमसील भी यूज किया है, कुछ टूल्स भी यूज़ किए हैं, यानी कि पेचकस वगैरह ऐसे ज़्यादा टूल तो उस पर है नहीं। और इतना हार्ड स्टोन है तो इस पर ज़्यादा हम कार्विंग भी नहीं कर सकते। तो देखिए कितने सरल ढंग से पत्थरों को उकेरा है। और मैंने उन्हें कहा है कि वो जल्दी ही एक चैनल बनाएं और किस तरह इस पूरे पत्थर पे वो काम करते हैं वो पूरा ट्यूटोरियल दें, तो दूसरे लोग भी जो कि छुपे हुए रुस्तम है, बहुत से लोग होते हैं जो हिडन टैलेंट होता है, छुपे कलाकार हैं, वे भी इस तरह का कुछ बना सकें। देखिए सादा पत्थर है और किस तरह अगर उन्होंने आंखें उकेरी हैं तो इतने बड़े पत्थर में क्या किया है, कैसे किया है। छोटी छोटी जगहों में, सांची में रहते हैं मेरे जेठ जी और ये बच्चे सांची में रहते हैं, तो छोटी छोटी जगहों पर बहुत सुविधाएं नहीं हैं। और सुविधाएं अगर हों तो यही आर्ट अगर किसी शहर में पहुंच जाए, शोरूम पर पहुंच जाए, तो बड़ी कीमत भी है इसकी। और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही पूरी प्रोसेस रिकॉर्ड करके या तो मुझे देंगे, मैं उनसे कहूँगी मुझे दें तो मैं अपने चैनल पर डालूँगी, या फिर वो अपना खुद एक चैनल बना लें और एक खूबसूरत सी स्टोन आर्ट क्रिएट करें। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग सच में ये स्टोन आर्ट सीखना चाहते हैं। और अगर सच में सीखना चाहते हैं तो मैं फिर फोर्स करूँगी उन्हें कि असल में होता क्या है कि ये एक सिटिंग में नहीं बनता, ये बड़े धीरे धीरे कई दिनों में बनाया होगा उन्होंने। अगर उकेरा भी कुछ है तो हमें कई छोटी छोटी क्लिपिंग कैमरे में लेके फिर उन्हें जोड़ के अच्छा टाइम दे के ये बनाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, उस बच्चे के पास पेंटिंग का भी टैलेंट है, तो मैं कहूँगी कभी अपनी पेंटिंग्स भी दिखाएं। और हाँ, कार्टून कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे, लाइन ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। तो आज मैं सिर्फ स्टोन आर्ट के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। मैं जब सांची गई और वहाँ मैं जो ये सारे स्टोन के पीस रिकॉर्ड करके आई, तो मैं सांची में और मैंने क्या क्या देखा वो सब आपको बताऊँगी आज। दरअसल मेरी ससुराल है सांची और वहाँ हमारा पैतृक घर है, परिवार के कुछ लोग वहाँ अभी रहते हैं और एक ज़मीन का टुकड़ा है छोटा सा। तो हम लोग जो है ज़मीन से ही जुड़े लोग तो हैं। हम में से हर किसी को, देखिए हम मिट्टी के ही रिश्तेदार हैं, मिट्टी से ही पैदा हुए हैं और मिट्टी में ही हमारा अंत भी है। तो मिट्टी मुझे बहुत आकर्षित करती है और जब मिट्टी आकर्षित करती है तो खेत तो कितना आकर्षित करता होगा। मुझे लहलहाती हुई फसलें, खिले हुए फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तभी तो मैं बड़ी मेहनत करके और छत पे ही एक छोटा सा खेत क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बात तो आप लोगों को पता है और मेरा चैनल भी है इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट, जो आप लोग देखते ही हैं। अब चलिए मैं खेत दिखा देती हूँ आपको। ये बेरिया है और बचपन याद आ गया। बांस से झड़ा के ये बच्चे बेर खा रहे हैं। भाई साहब के बच्चे हैं और नेहा है और हाँ कार्तिक भी गए साथ में। कार्तिक को बड़ा मज़ा आया। बेर तो उन्होंने चक्के भी नहीं देखे, पता नहीं कैसे होंगे, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन हाँ बच्चों ने खूब अच्छे से खाए। जो खेती है ना वो आसान नहीं होती। ये जो हरा रंग आपको दिख रहा है इसमें किसान का खून पसीना होता है, बड़ा श्रम होता है इतनी लंबी चौड़ी जगह को हरा भरा करना। देखिए कार्तिक 2 कनेर के पत्ते तोड़ लाए और इनकी चिटकी बना रहे हैं। हम लोग भी बचपन में बहुत किया करते थे। ये देखिए चट 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 आवाज़ आती है। तो खेत के एक तरफ पहाड़ियाँ हैं। सांची जो है ना हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ बुद्ध के डोम हैं। तो एक पहाड़ी जिस पर बुद्ध का सारा साम्राज्य है और उसके अपोजिट बीच में कुछ खुली जगह है
और पीछे तरफ ये दूसरी पहाड़ियाँ हैं जो कि हमारे खेतों को कवर करती हैं। और ये पहाड़ियाँ इन्हें बड़ी खूबसूरती देती हैं, इससे खेत का व्यू बहुत अच्छा आता है। तो बरसात में, ठंड में अगर यहाँ रुका जाए तो बहुत ही आनंद की बात है। और दोनों तरफ रोड है, तो जो शहर पास में है तो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए आसानी से जाते हैं। और हाँ, ये देखिए हमने भाजी तुड़ाई की, कार्तिक और मैं। चने की खेती है। आपको पता है कि अगर चने को प्रून कर लिया जाए, भाजी तोड़ ली जाए, तो वो चने की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उससे चना फिर बहुत घना हो जाता है। घना हो जाता है तो फल ज़्यादा, फसल ज़्यादा निकलती है। ये हम घर आ गए हैं और हमने भाजी काट भी ली है। सब्जी मैंने बनाई और मैं कैमरा लगाना भूल गई तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। आधी भाजी मैंने काट के रख दी है फ्रिज में, तो मैं जब दोबारा बनाऊंगी तब फिर से रिकॉर्ड करके बताऊंगी। और हाँ, हमने कुछ भाजी सुखाने के लिए भी रखी है, क्योंकि इस भाजी को सुखा के भी खाते हैं, चने की भाजी को। और मैं जो बनाती हूँ तो एक तो रसे वाली गीली बनाती हूँ, जिस तरह के सरसों और बथुआ और पालक का साग बनता है ना, जो ठीक उसी तरह भी बनाते हैं इसको। और एक हम आलू में सूखी बनाते हैं। एक मट्ठे की भाजी भी बनती है, मतलब सूखी भाजी में थोड़ा सा मट्ठा डाल के खट्टी खट्टी। ये सब प्रादेशिक चीज़ें हैं, नए लोगों को शायद अच्छी न लगे। हमने बचपन में ये चीज़ें खाई हैं। और खेत पर मिर्च का अचार लेकर जाते थे और ताज़ी ताज़ी भाजी तोड़कर मिर्च के अचार से खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसमें एक खट्टापन होता है जिसे खारी कहते हैं, खारापन होता है, जो ताज़ी भाजी खाने में अच्छा लगता है। और अच्छी बात तब हो जब खेत में कोई केमिकल स्प्रे न किया गया हो। आजकल लोग केमिकल स्प्रे करते हैं तो खाने में डर लगता है, क्योंकि इस भाजी को दरअसल धोकर नहीं खाना चाहिए। धोते हैं तो इसका खारीपन पूरा चला जाता है, फिर स्वाद खत्म हो जाता है। फिर आप सब्जी बना रहे हैं तो आपको ऊपर से खटाई डालनी पड़ती है। अब ये तो मेरे खेत की भाजी है और अच्छे साफ़ सुथरी जगह की हम खुद लाए हैं तोड़कर, और केमिकल भी जहाँ तक इस पर नहीं है कुछ भी। तो इसे हम बिना धोए ही बनाएंगे। और जो सुखा के रख लेते हैं उसे तो फिर चने की दाल में मिलाकर बनाते हैं गर्मियों में। और उसकी कहते हैं जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है, तो लू नहीं लगती इसे खाने से। गर्मियों के दिनों में इसको पानी में गला के इसका पानी तलवों में और हथेलियों पर तब रगड़ते हैं जब किसी को लू लग जाए, तो तभी औषधि का भी काम करती है। आप लोग भी खाते हैं क्या चने की भाजी? कमेंट करके ज़रूर बताना। और किस तरह बनाते हैं आप, ये भी शेयर करें, क्योंकि मुझे तो दो तरीके तो मुझे पता है, इसके अलावा मैं नहीं जानती। पर मुझे पता है अगर यूट्यूब खंगालूँगी तो कई तरह की कई रेसिपी इसमें मिलेंगी। तो आज की स्टोन आर्ट कैसी लगी, और हाँ, ये हमारा गांव कैसा लगा, खेत कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।